कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमान महावीर प्रसाद जी पाटौदी, अध्यक्ष नया बाजार जैन मंदिर डिब्रूगढ़, श्रीमती भगवती देवी पाटौदी, श्रीमान संजय जी पाटौदी, श्रीमती बनीता पाटौदी, पुत्री एंजल एवं दिव्यांशी पाटौदी, श्रीमान राजीव जी पाटौदी, श्रीमती आरती पाटौदी, श्रीमान विकास पाटौदी, श्रीमती वर्षा पाटौदी, कृषिका पाटौदी, संयम पाटौदी एवं समस्त पाटौदी परिवार, केसी ग्रुप, डिब्रूगढ़, असम। वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निष्ठा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, आचार्यगण कुलभद्र स्वामी महाराज श्रवण और श्रावक दोनों धर्मों की व्याख्या करते हुए आज यहाँ पर कह रहे हैं, धन्य है उनका जीवन, उन लोगों का जीवन धन्य है जो व्यक्ति साम भाव से परिणत, शील स्वभाव से मंडित, चैतन्य ज्ञान गुण में लवलीन, बीतराग निर्घन तपोधन की ओर दृष्टिपात करते हैं। आपकी दृष्टि यदि ऐसे निर्घन तपोधन पर पड़ जाए, आचार्यगण यह कह रहे हैं कि आपकी दृष्टि में ऐसे निर्घन तपोधन दिखना प्रारंभ हो जाएं तो सारे कार्य छोड़कर उनके चरणों में चले जाना। कहना, स्वामी अशरीरी जब आप सिद्ध बन जाओगे तब मुझे आंखों से देखने नहीं मिलोगे। अहो आज मेरा अहोभाग्य है, भविष्य के भगवान मेरे सामने खड़े हैं। ये निर्ग्रंथ मुनिराज ये भविष्य के भगवान हैं, भावी भगवान। जितने भी भारतवर्ष में साधु विचरण कर रहे हैं, आज नहीं तो किसी ना किसी भव में ये सब आगे जाके भगवान बनेंगे। धर्म की राह पर चलने वाला प्रत्येक व्यक्ति यदि भव्य है तो नियम से भगवान बनेगा, इसमें कोई शंका नहीं है। जो भव्य हमने खुद नहीं बनाए, ये स्वभाव से ही है। कोई पाप करने वाला जीव अभव नहीं बना, कोई पुण्य करने वाला जीव भव्य नहीं बना। जैसे दाल मूंग उगती है, अनाज उगता है, स्वभाव से ही खराब और स्वभाव से अच्छा रहता है। कोई खराब या अच्छा नहीं करता उसे। ठुर्रा मूंग नाम सुना होगा, जो मूंग सींचती नहीं उसे कहते हैं ठुर्रा मूंग, ठीक है ना। क्या आप क्या बोलते हैं? तोल्लू मूंग। तो जो मूंग कभी सींचती नहीं है उसको मूंग को कहते हैं ठुर्रा मूंग। तो उससे किसी ने ठुर्रा बनाया नहीं है, बोने के लिए कोई अलग से उसके लिए अलग से दाना नहीं आया था, उसी में से स्वतः ही निकली है वो, उसे किसी ने बनाया नहीं है। ऐसी भव्य और भव्य किसी ने बनाया नहीं है। ये तो स्वभाव से ही जीव की प्रवृत्ति ऐसी है, ना किसी भगवान ने बनाया ना किसी कर्म ने बनाया। इसने बहुत पुण्य किया इसलिए भव्य बन गया है। जो दो प्रकार की जीव राशि हमारे तीन लोक में है, अनंत जीव हैं और अनंत जीव दो राशियों में बटे हुए हैं, एक भव्य राशि और एक अभव्य राशि। भव्य राशि जो कालांतर में किसी ना किसी पर्याय में, किसी ना किसी भव में, चाहे असंख्यात वर्षों बाद, चाहे संख्यात वर्षों बाद, चाहे अनंत वर्षों बाद, किसी ना किसी भव में जिन्हें मोक्ष जाना है वो कहलाती भव्य राशि। और अभव्य राशि जो कभी भी मोक्ष नहीं जाएंगे, जो कभी भी सम्यक को प्राप्त नहीं करेंगे, कभी भी जिनके अंदर देव शास्त्र प्रति श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी, वो अभव्य राशि। कुदेव को मानने वाला अभव्य हो या नियत नहीं है, जीवों को काटने वाला अभव्य हो या नियत नहीं है। आज जो जीवों को काट रहा है कसाई के रूप में, हो सकता है कल वो भगवान बनकर भी दिखाई दे। वही तो महावीर थे जो शेर की पर्याय में हिरण को खा रहे थे। वही तो महावीर का जीव था जब 10 भाव पहले शेर की पर्याय में था। वही तो महावीर का जीव था जो पूर्वा भील की पर्याय में था। उस समय इसी जीव ने तो जीवों का मांस खाया था। जिस जीव ने जी और जीने दो का संदेश दिया, जिस जीव ने अहिंसा का प्रचार प्रसार किया, यही जीव किसी पर्याय में भील की पर्याय में था जो जीवों को मारकर खाता था, किसी पर्याय में सिंह की पर्याय में था जब जीवों को मारकर खाता था। लेकिन
बोध हुआ, यही जीव भगवान बना जो जीवों की दया का रक्षा का उपदेश दिया। कौन जीव भव्य हो सकता है इसकी क्रियाओं से पता नहीं चलता, कौन अभव्य है क्रियाओं से पता नहीं चलता। हम बाहर से कह देंगे अरे ये तो बिल्कुल अभव्य ही है, ये तो जीवों की हत्या करता है, ये तो नरक जाएगा। तो नरक जाने वाला जीव अभव्य हो जरूरी नहीं है। ये तो भगवान स्वर्ग जाएगा, ये तो ये स्वर्ग जाने वाला जीव भव्य हो, ये भी जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि जिसे आप अभव्य समझ रहे हो वो भव्य निकले, और जिसे भव्य समझ रहे हो वो अभव्य निकले। पर वो हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, हम पता भी नहीं कर सकते। ये तो सिर्फ भगवान के ज्ञान का विषय है। किसका? केवली भगवान के ज्ञान का विषय है। तो आचार्यगण कह रहे हैं कि आज जो गुरु जब मुनियों को देखो, साधुओं को देखो, तो आचार्यगण कह रहे हैं अहो ये भविष्य के भावी भगवान हैं, यदि ये दिख जाएं तो उनके सामने चरण नतमस्तक हो जाना। सिद्ध जब ये अशरीरी सिद्ध बन जाएंगे तब आप इनको देख नहीं पाओगे। आज भगवान महावीर को हम देख पा रहे हैं क्या? लेकिन जब भगवान महावीर स्वामी किसी पर्याय में, एक पर्याय में तो महाराज मुनि रहे, लेकिन उससे पहले बीच की पर्याय में मुनिराज बने कि नहीं रहे? राजा बने, ये बने, वो ना राजा राजपद त्याग कर मुनि बने। 10 बार तो मुनि भव का वर्णन है कि सिंह की पर्याय छोड़े स्वर्ग गए, स्वर्ग से आके फिर मुनि बने, फिर स्वर्ग गए, फिर मुनि बने, फिर स्वर्ग गए, फिर मुनि बने, फिर स्वर्ग गए, फिर नीचे आए, फिर मुनि बने। तब जाकर उन्होंने 16 कांड भावना भाई और तीर्थंकर पद का बंद किया। तो जब तक तीर्थंकर नहीं बने थे तब तक कैसे थे? सामान्य मुनि तो थे, ऐसे ही पिछली कमंडल लेकर तो विचरण कर रहे थे। उस समय भी ऐसे ही सामान्य से जीवन जीते थे। किसको पता था ये सामान्य से जीवन जीने वाला साधु, ये नगर नगर भ्रमण करने वाला साधु एक दिन भगवान महावीर बनेगा, किसी दिन भगवान महावीर के रूप में निकलेगा? किसको पता था? सामान्य से साधु बनते थे, साधना करते, समाधि मन करते तो स्वर्ग चले जाते थे, फिर साधना करते समाज में। पारसनाथ का जीव 10 भव तक क्या किया? मुनि बनता रहा, मरण करता रहा, मुनि बनता रहा, मरण करता रहा, मुनि बनता रहा, मरण करता रहा। कमठ का जीव था, कमठ का जीव था, मरुभूति का जीव था। मरुभूति पहली बार आया, मरुभूति से हमको भव हमारे आगम में दिखाए जा रहे थे, हमको उससे पहले के और भव तो रहे होंगे, लेकिन मरुभूति से भव क्या हुआ? मरुभूति सा, मरुभूति से मरकर हाथी बना, और हाथी बनने के बाद जब उसको बोध हुआ कि मैंने क्या किया था, उसके बाद से स्वर्ग गया, स्वर्ग से फिर नीचे आया तो मुनि बना, फिर अजगर जो दूसरा उस फिर वहाँ पे समाधि वर्ण किया, फिर स्वर्ग गया, फिर नीचे आया, फिर मुनि बना, फिर समाधि वर्ण किया, फिर स्वर्ग गया, फिर नीचे आया, फिर समाधि वर्ण किया, फिर स्वर्ग गया, फिर नीचे आया। 5 बार 6 बार ऊपर नीचे ऊपर अप डाउन करता रहा, और हर पर्याय में मुनि बनता रहा वो जी। हम जैसे सामान्य व्यक्ति जैसे वही पारसनाथ का जीव हम सभी के बीच में ऐसे ही घूमते थे जैसे आज ही मुनिराज घूम रहे हैं। आज जैसे जगह जगह मुनिराज विहार कर रहे हैं, ऐसे उसी समय यही पारसनाथ, यही महावीर। पर किसको पता आज जिनका उपदेश सुन रहे हैं कल वही भगवान बनने वाले हैं। इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि उनके चरणों में बैठ जाना, कहना स्वामी जब आप अशरीरी सिद्ध बन जाओगे तो मुझे आंखों से देखने नहीं मिलोगे। अहो भाग्य है मेरा, भविष्य के भगवान मेरे सामने खड़े हैं, ये भविष्य के भगवान हैं। अरिहंत देव के चरण नहीं छू सकते। समव शरण में श्री मंडप हुए किसी भी जीव को भगवान के चरण छूने नहीं मिलते। कोई भी जीव भगवान के चरण नहीं छू सकता अरिहंत परमिष्ठि के। जब तक अरिहंत दशा प्रकट नहीं हो रही है इनकी, तब तक निर्घंतों के चरणों में बैठकर तो उनके चरणों को स्पर्श भी कर लेते हो, उनके हाथ पर ग्रास भी रख लेते हो। परंतु जब ये अशरीरी सिद्ध परमात्मा पद को प्राप्त कर लेंगे, फिर मात्र इस भूमि से हाथ ही जोड़ पाओगे, आँखों से देख भी नहीं पाओगे। वे जीव धन्य हैं जो निर्गंत दशा में सिद्धत्व निहारते हैं, जिन्हें साधु में भगवान दिखाई देते हैं। आचार्य ऐसे जीव धन्य हैं जिनको साधु में भगवान दिखाई देते हैं। एक बार आचार्य से अपना प्रकरण सुनाते हैं। कई बार जब भी कभी भी मौका मिलता है तो एक प्रकरण सुनाते हैं
कि जब हम एक थे, सिंगल थे और 3 क्षुल्लक हमारे साथ थे, 3 क्षुल्लक थे और हम अकेले, ऐसे 4 संघ था। और कर्नाटक में, महाराष्ट्र में बिहार चल रहा था। तो महाराष्ट्र में बिहार चल रहा था तो एक गांव से हम निकले। एक गांव से निकले तो बहुत सारे बच्चे पीछे पड़ जाते ना, महाराज नंगा, महाराज नागा, महाराज नागा, नागा बाबा, ऐसा करके बहुत सारे बच्चे पीछे पीछे घूम रहे, नागा बाबा चिल्ला रहे, आवाज़ें कर रहे। तभी एक बच्चा अपने घर से निकला आवाज़ सुन के, और आवाज़ सुन के निकला और जैसे ही हमको देखता है तो वो जो कहता है, आचार्य उन कहते हैं, उसकी बात सुनकर मेरे पैर वहीं के वहीं उसी स्थान पर रुक गए। एकदम हादसा, इतनी देर से बच्चे चिल्ला रहे थे नागा 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 नागा, नागा बाबा, नागा बाबा, तो मेरे पैर नहीं रुक रहे थे। लेकिन उसके जैसे ही उसने बोला, जो उस शब्द को सुनते ही मेरे पैर रुक गए। वो कहता है अपनी माँ से मराठी भाषा में, आई आई लौकर आ लौकर। घर से, कमरे से निकालना, घर में जल्दी आ जल्दी, लौकर मतलब जल्दी आ, आई आई लौकर आ लौकर। जैनियों के भगवान जा रहे हैं, आई आई लौकर आ लौकर। उसे नंगा नहीं दिखा, उसे पागल नहीं दिखा, उसे भगवान दिखा। वो कहता है आई आई लौकर आ, जैनियों के भगवान जा रहे हैं। उस बालक की बात सुनकर आचार्य उन कहते हैं मेरे पैर वहीं रुक गए कि देखो तो इस बालक को, और पीछे बालक भी हैं, उन बालकों को नंगा दिखाई दे रहा है, उन बालकों को नंगा दिखाई दे रहा है, और इस बालक को नंगा नहीं दिखाई दे रहा, इस बालक को भगवान दिखाई दे रहा है। इस जैनियों के भगवान है। एक जैनितर व्यक्ति को तो, आचार्य कहते हैं, एक जैनितर व्यक्ति को तो इन साधु में भगवान दिखाई दे गया, लेकिन हम जैनों को साधु में भगवान नहीं दिखाई दे तो जैन कुल में जन्म लेने से क्या ही फायदा। फिर धिक्कार है फिर उस पर्याय को। एक व्यक्ति को जो जैन कुल में जन्म नहीं लिया है, ऐसे इस बालक को इन साधु में भगवान दिखाई दे रहे हैं, और एक जैन कुल में जन्म लेने वाले व्यक्ति को साधु में भगवान ना दिखाई दे, ऐसी आंखों को धिक्कार है। अभी एक प्रकरण चला, कुंडलपुर का प्रकरण चल रहा था। बीच में कई बार सुनने में आया कि प्रसन्न साहब महाराज वहाँ पर थे, कमेटी के व्यवहार से, दुर्व्यवहार के कारण उनको उसी समय वहाँ से निकलना पड़ गया कुंडलपुर से। तब लगता है इस कमेटी को साधु में भगवान दिखाई नहीं देते, पत्थर में भगवान दिखाई दे रहे हैं, पत्थर में भगवान दिखाई दे रहे हैं। पत्थर को ऐसे पूज रहे हैं जैसे भगवान है, जबकि वो तो पाषाण है, जबकि वो तो पाषाण है। लेकिन जो बनने वाले भगवान हैं उनका अभिनय कर रहे हैं, उनका अभिनय कर रहे हैं। आचार्यवन कह रहे हैं मत करना साधु का अभिनय, मत करना साधु का अभिनय, ये बनने वाले भगवान हैं। आज इनके हाथों पर ग्रास रख लो, इनकी चरण रज अपने माथे पर लगा लो, कल पता नहीं आपको ये चरण रज लगाने मिले, ये केवली बन जाएंगे तो आप देख ही पाओगे, छू नहीं पाओगे। जब केवली की दिव्य धुनी सुनोगे, खिरेगी उसमें, और जब तुम पूछोगे क्या भगवान आपके साथ मेरा कोई संबंध रहा है क्या, समुषण सवाल तो कोई प्रश्न पूछ सकते ना, वहाँ तो ऐसा नहीं प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा, हर प्रश्न का उत्तर मिलता। और हर व्यक्ति एक प्रश्न जरूर पूछता है कि भगवान ऐसा क्या संबंध है आपका हमारा कि मुझे आपकी सभा में आने का मन कर रहा है। आज आप भी यहाँ पर आ रहे हो, यदि केवली भगवान से पूछोगे ना तो वो भी बता देंगे कि इतने जीव क्यों आ रहे हैं। ये भी तो और अपने घर में बैठ के आराम से सो सकते थे, टीवी देख सकते थे, लेकिन फिर भी ये जीव यहाँ पर क्यों आ रहे हैं प्रवचन सभा में। तो केवल भगवान होते तो बता देते ये पूर्व का ऐसा ऐसा संबंध रहा है इन जीवों के साथ, इसलिए वो राग है जो गुरु के प्रति खींच कर लेके आ रहा है। ये कभी एक साथ शिष्य बनकर बैठे होंगे,
गुरु बनकर बैठे होगे, शिष्य बनकर बैठे होगे एक साथ। पहले देखो ना कैसे अपन सुनते थे 24-24 हजार साधु विहार कर रहे हैं एक एक साथ। आज भी 24 हजार एक साथ विहार किए होंगे, तो एक साथ कहीं जब मरण करके कहीं भी जाएंगे तो वो राग आएगा कि नहीं आएगा? कहीं फिर इकट्ठे होंगे, वक्ता श्रोता के रूप में होंगे। अभी गुरु शिष्य के रूप में इकट्ठे हुए थे, फिर वही वक्ता और श्रोता के रूप में इकट्ठे हो जाएंगे, एक साथ हो जाएंगे, गुरु शिष्य के रूप में हो जाएंगे, भक्त भगवान के रूप में इकट्ठे हो जाएंगे। तो पूर्व का कहीं ना कहीं संबंध है जो हमारे परिणाम हो रहे हैं। चलो महाराज जी प्रवचन सुने आते, अरे कुछ भी नहीं भी पढ़ ले, ठीक है, लोग कम है तो हम बैठ रहेंगे तो संख्या तो बढ़ी रहेगी। इस भावना से भी आ रहा है कोई व्यक्ति कि चलो समझ में ना भी आए कोई बात नहीं, बैठेंगे थोड़ा अच्छा लगेगा, महाराज को ऐसा नहीं लगेगा कम लोग आए मेरे बैठने से। तो ये राग क्यों मर रहा है, ये भाव भी क्यों आ रहा है? चलो लोग नहीं आ रहे मैं तो चलता हूँ, ये भाव भी इसलिए आ रहा है नियम से पूर्व भाव का हमारा सबका कहीं ना कहीं संबंध स्थापित हुआ था। जब आप भगवान से पूछोगे कहेंगे भैया ये हम वही हैं जब तुम्हारे यहाँ 2024 में शीतकालीन वासना थी तब हम आए थे। बिल्कुल देख लेना, कभी टकराएंगे अपन, अब याद रहेगा नहीं रहेगा वो बात अलग है आपको, लेकिन कभी किसी भम में फिर टकराएंगे और फिर किसी अवधि। इतने ग्रंथ तो आप पढ़ते हो ना, स्वाध्याय पढ़ते हो, स्वाध्याय में नहीं देखते कि कितनी बार वो महाराज के पास जाते हैं, मैना सुंदरी गई या कोई भी गया कि महाराज इन्होंने क्या किया था पूर्व हम में, हमारा इतना क्या राग है इनसे, क्यों उनको देख के हमको राग उमड़ रहा है। तो कितना तो प्रकरण चलता है कि राम लक्ष्मण का क्यों, रावण और लक्ष्मण का क्यों ये द्वेष है, क्यों युद्ध हो रहा है, ये मरु कमठ क्यों उपसर्ग कर रहा है, क्या इसका संबंध है, बार बार क्यों उपसर्ग। तो हर कुलभूषण देशभूषण क्यों उपसर्ग हो रहा है, क्यों उपसर्ग कर रहा है, राम ने क्यों उपसर्ग दूर किया, हनुमान सुग्रीव ने क्यों राम की मदद की। तो हर पिछ में यही तो कहते हैं ये पूर्व में ऐसा ऐसा संबंध था, उस संबंध के कारण से ये सब यहाँ पर मिले। आप पूरा ग्रंथ उठा के पढ़ लो प्रथमान युग का, हर ग्रंथ में, प्रथमान युग के ग्रंथ में कहीं ना कहीं श्रावक जाएगा और अवधि ज्ञानी मुनिराज के पास जाएगा, नमस्कार करेगा, अपने भव पूछेगा, राग पूछेगा, मुझे उसके प्रति इतना राग क्यों है, उसके प्रति प्रेम क्यों है, और आपको देखकर ऐसा भी पूछेगा आपको देखकर मुझे राग क्यों मर रहा है, आपको देखकर आग पास बैठने की इच्छा क्यों हो रही है। तो बता देंगे अभी ज्ञानी मुनिराज भैया पूर्व में तुम्हारे पुत्र थे, तुम्हारे शिष्य थे, तुम्हारी पत्नी थे, तुम्हारे बेटे थे, या तुम हमारे सगे संबंधी थे, कुछ तो थे, इस कारण से वो राग यहाँ पर उमड़ रहा है। सारी चीजें एक एक चीज खोल के रख दिया जाएगा। इसलिए भैया अभी मिला है मौका, बाद में पछताना नहीं पड़ेगा। कम से कम जब तुम किसी समोषण में जाओगे और पूछोगे कि भगवान आपसे हम कभी मिले हैं क्या, तो भगवान कहे भैया हम जब तिनसुखी आए थे, है ना, जब तिनसुखी आए थे तब हम महाराज थे, विचरण करते हुए विहार करते हुए आसाम में पहुंचे थे, तुम आसाम में श्रावक थे, उस समय तुमने हमारी खूब सेवा की थी, उससे हमारा तुम्हारा अच्छा संबंध बैठ गया था, भक्ति भाव का संबंध बैठ गया था। वही संबंध है जो तुम्हें आज यहाँ पर खींच के लेके आया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमान महावीर प्रसाद जी पाटौदी, अध्यक्ष नया बाजार जैन मंदिर डिब्रूगढ़, श्रीमती भगवती देवी पाटौदी, श्रीमान संजय जी पाटौदी, श्रीमती बनीता पाटौदी, पुत्री एंजल एवं दिव्यांशी पाटौदी, श्रीमान राजीव जी पाटौदी, श्रीमती आरती पाटौदी, श्रीमान विकास पाटौदी, श्रीमती वर्षा पाटौदी, कृषिका पाटौदी, संयम पाटौदी एवं समस्त पाटौदी परिवार, केसी ग्रुप डिब्रूगढ़ असम।